नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश टारगेट 272 में आपका स्वागत है। अब ये साइकिल जो है वो हल्की हल्की मुझसे संभल नहीं रही है। आप समझिए, शहरों में जीने का ये हालत हो जाती है कि साइकिलें आपसे गांव में नहीं संभलती। हम लोग इलाहाबाद से बहुत दूर, कम से कम 40-50 किलोमीटर इंटीरियर में है इस वक्त, और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई मुद्दों को मैं अपने कार्यक्रम में उठाता हूँ, मुद्दों से हमारा असली ताल्लुक है, तो मुद्दों को हम अपने कार्यक्रम में उठाते हैं और बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दों में एक बड़ी बात आप हमेशा चुनाव में सुनते हैं कि ये पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति, ये सब सुनते हैं। इनका हाल क्या होता है? मैं लगातार आपको अपने कार्यक्रमों के जरिए ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये जो तस्वीर होती है, किस तरह से ये जो पूरी स्थिति बन के आती है कि पिछड़ों का क्या हो रहा है, अति पिछड़ों का क्या हो रहा है, इसमें जो तमाम सामाजिक सेक्टर की स्कीमें होती हैं, इनका क्या हाल होता है, इनकी असली तस्वीर मैंने आपको दिखाई और आप समझ सकते हैं कि उनका दर्द क्या है। एक ऐसे ही गांव में अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तो पक्की सड़क पर मैं साइकिल चला रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े तरीके से ही सही, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे कच्ची सड़क पर उतरकर एक गांव के इंटीरियर में, जानेंगे। कितनी बार मैं आपको अपने कार्यक्रमों में बता चुका हूं, ये एक ऐसा समय है जहां पर बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, लेकिन हम उन सब से दूर थोड़ा सा इस हकीकत को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गांव के लोग क्या चाहते हैं? बहुत बात होती है ना, किसानों की, महिलाओं की, बड़े बड़े स्कीमों की। एक गांव का आदमी क्या चाहता है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले से ये साइकिल आप समझ सकते हैं मैंने मांग ली और इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटीरियर के इलाके में। तो ये स्थिति है जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जब कोई दलित नेता होता है किसी राज्य का मुख्यमंत्री, जब कोई पिछड़ा किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जब कोई केंद्र में इस तरह के पिछड़ों की पॉलिटिक्स की बात की जाती है, इन सब का नतीजा क्या होता है? गांव देहात में लोग इसे क्या समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आप मेरी यात्राएं जो हैं न्यूज़ पॉइंट टारगेट 272 में देख चुके हैं। बहुत सारा आपको जानकारी और पकड़ लोगों की मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कैंपेन ट्रेल्स के जरिए नहीं, मुद्दों के जरिए, लोगों की आवाज के जरिए, उसी कोशिश में हम। धूप अभी भी ये तपती हुई है, गमछा मेरे हाथ में है, तो गमछा आप समझ सकते हैं कि बड़ा साथ दे रहा है, और हम एक गांव में उतरने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जरा पकड़ के मैं साइकिल चला लूँ थोड़ी सी तेज। अब हाँ, ये आई। हमारे साथ जिनकी साइकिल मैंने ले ली, उनसे मुलाकात कराऊंगा आपकी। ये देखिए, ये है छोटा सा बोर्ड लगा टाबर नाम का। ये है गांव का नाम, और साथ में आपकी, ये बनारसी बाबू हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ जन्म हुआ मेरा, लेकिन इनका नाम बनारसी है। ये साइकिल इनकी है, इन्हीं से साइकिल मांग कर मैं यहाँ तक चला कर आया हूँ। बनारसी जी, आओ, ये गांव में चला जाए। हाँ, आइए। तो बनारसी जी हमारे साथ है, थोड़ा पैदल चल दिया जाए। यहाँ पर आइए। मसला, जैसे मैं कई कार्यक्रमों में आपको दिखा रहा हूँ कि ये समाज क्षेत्र में जो हम टैक्स वालों का पैसा खर्च होता है, टैक्स देने वालों का, तो वो कहा जाता है गरीब किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए, खासतौर में जो हिंदुस्तान के इतने बड़े ग्रामीण इलाके में बसते हैं, उनके लिए ये सब कहा जाता है। दूसरा एक आप बहुत सुनते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की राजनीति, इनके लिए भी सरकारों की तमाम खास स्कीमें आती हैं। अब की सड़क, बल्कि थोड़ा सा अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं
तो इतनी ख़राब है कि मैं थोड़ा हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर साइकिल चलाने की। इसलिए जो भी सफ़र है वो हम लोग इस चिलचिलाती धूप में अब पैदल तय कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ हमको कि अब चलते रहो कि जो सरकारें बात करती हैं कि पिछड़ों की, आप बनारसी जी एक आदिवासी हैं, तो ये सब की स्कीम का कुछ पता चलता है? हाँ पता चलत जैसे क्या? है। मान लो वोट के बारे में अब यहाँ समय तो सब टोटल नरेंद्र मोदी के सब। नहीं, वोट की बात हम नहीं कह रहे थे। हम कह रहे हैं कि कोई सरकार कोई योजना देती है गरीब लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, उसका कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। क्यों कुछ पता नहीं चला? काहे? कुछ हो ना है करत गरीबन के लिए, कुछ नहीं होता। जो न तो हो सब ऊपर से सब खा ही लेते। ऊपर से कोई सरकार का प्रधान हो, अफसर हो, ये गांव दिखा रहे हैं आप? ये डाबर ही है। हाँ, तो देखिए ये डाबर गांव है और हम लोग और ये रास्ते से, जैसे मैंने कहा कि ये एक गांव का व्यक्ति, मैं कोई टीवी के नौटंकी के लिए आपको साइकिल चलाकर नहीं दिखा रहा था। एक गांव का व्यक्ति कितनी मुश्किल से अपने ठिकाने तक पहुंच पाता है, अपने घर तक पहुंच पाता है, मैं उसकी तकलीफ बता रहा था। और इनके लिए फिर जो योजनाएं होती हैं, आप देख रहे हैं ना, आप कह रहे होंगे कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मैं बार बार इसी मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि यही है असली मुद्दा। जैसे मैं बार बार कहता हूं, घोषणा पत्र में लंबी लंबी घोषणाएं की जाती हैं, उसके बाद होता क्या है? ये काम ज्यादा आसान है किसी के लिए कि किसी बड़े नेताओं की रैली कवर करना, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर इस स्थिति को जानना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। तो आप लोगों को ग्राम प्रधान हो, कोई हो, उसके जरिए कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं मिलता, ये आवत तो बहुत है, मिलवे नहीं करते। आता तो बहुत है। हाँ बात सुनी था यह है कि आवत है हर एक आइटम। ठीक है, अब वही कह रहे हैं हर जगह। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजरात से लेकर यहाँ तक हर जगह यही कहानी है। मैं गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के बाकी जगहों की कहानी थी। ये मत समझिए कि खाली मैं गुजरात को ही अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये मालूम होता है, लोगों को ये पता होता है कि फला स्कीम उनके लिए है, ढिमाका स्कीम उनके लिए है, लेकिन उसका लाभ कैसे मिले ये कोई नहीं बताता। ये क्यों नहीं बताता? हाँ हाँ, जैसे सरकार की तरफ से जो लोग होते हैं जिनका काम है गांव देहात में लोगों तक बात पहुंचाना, तो वो कोई कोशिश करते हैं? हाँ हाँ, वो भी कोई कोशिश नहीं करते, खाली वोट मांगने के समय आते हैं। बस वो है। अब 5 साल के बाद फिर क्यों नहीं? 5 साल के बाद कोई नहीं। आप क्या काम करते हो? आप अपना जीवन कैसे चलाते हो? जीवन यही जुड़ाई करी थे सर। हाँ, यही मकान तो आप मकान के काम करने का रोजगार करते हो, बनाने का? हाँ ठीक है, तो ये मजदूरी करते हैं गांव में मकान वगैरह बनाने की। आप देख सकते हैं इन गांव को, ये है हिंदुस्तान के असली गांव की तस्वीर। खपड़ेल इसे उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं। तो ये देखिए, मैं दिखा सकता हूं, भैया दिखाना जरा। तो ये मट्टी को सुखाकर बनाया जाता है और इसके नीचे फिर एक भूस की चादर लिटाई जाती है। ये देखिए, ये वो भूस की चादर होती है जो ये कच्ची मिट्टी जो ये दिख रही ना आपको, ये देख रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी जो होती है, पोली मिट्टी, तो उसको जोड़कर ये घर बनाया जाता है। उसके ऊपर ये भूस की चादर लिटाई जाती है और उसके ऊपर ये खास तौर पर बारिश से और ठंड से बचने के लिए खपड़ा डाला जाता है। सही बात है ना, बारिश ठंड से बचने के लिए खपड़ा डाला जाता है। तो ये होता है। अब ये देखिए आप गांव के अंदर की स्थिति। गांव का नाम पूरा क्या है? खरका डाबर। खरका डाबर, खरका डाबर गांव है ये। हम इलाहाबाद से काफी दूर आ गए हैं, इलाहाबाद शहर से। आइए बनारसी, थोड़ा और हमें अंदर गांव मिले, चलिए। आपका नाम? जयशंकर सिंह। हाँ, जयशंकर सिंह जी, हम खाली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं यहाँ पर दलित हैं, आदिवासी हैं, इस गांव में रहते हैं, तो ये सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं उनके बारे में, स्कीमें, योजनाएं, कुछ पता चलता है इनको? कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कोई पता नहीं चलता। कोई पता नहीं चलता। बड़े बड़े लोगों को चलता है।
जिसको मिलना चाहिए हाँ, उसको पता नहीं चलता। उसको नहीं। जैसे दलितों की इतनी बड़ी इस मुल्क में, दलितों की और पिछड़ों की इतनी बड़ी राजनीति होती है इस मुल्क में, पूरे मुल्क में होती है, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मिलता है इस राजनीति से? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। कोई दलित मुख्यमंत्री है बहुत लंबे वर्षों तक अगर रहा, कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री लंबे वर्षों तक रहा, तो क्या मिल पाता है? अच्छा, गिने चुनों को मिलता है जो खास हैं। हाँ, हाँ, जो खास है हाँ। गिने चुनों को मिलता है। ये जयशंकर जी की, हाँ मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। जयशंकर जी की चौखट से बाहर पैर रखते हुए मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। गर्मी जबरदस्त है। हमारे साथ सौरभ भी हमारे साथी आए हैं। इन्होंने भी देखिए ये पट्टा जो है गमछे का पहन लिया है। मैं बताया ये टीवी की नौटंकी नहीं है। जरा आप लोग इस मौसम में खड़े होकर देखिए और एक आम हिंदुस्तानी जिंदगी की जद्दोजहद कैसे करता है, तो फिर आपको समझ में आएगा। कहीं मत जाइएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इलाहाबाद से काफी दूर एक इंटीरियर के इलाकों, कम से कम 60 किलोमीटर हम लोग भीतर आए हैं। और इस गांव में आज जो मुद्दा उठा रहा हूं, इसके साथ साथ जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो सियासत होती है उसमें लोगों का जो अधिकार होता है उसी की मूल लड़ाई होती है। वो सियासत के नाम पर सियासत होती है। सामाजिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है वो कहां जाता है? किसी से भी पूछो, अभी तक तो मुझे इतने राज्यों में घूमने के बाद जवाब नहीं मिल पाया। दूसरा ये कि ये दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की सियासत होती है। मैं यहाँ जैसे आपको अपने कार्यक्रम में स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कोई वोट बैंक टटोलने नहीं आता। मुझे कतई ये जानना नहीं कि किसका किस गांव में समर्थन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बदलते भारत की सियासत में इनके असली अधिकार की बात कौन कर रहा है। कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट टारगेट 272 मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।